ये कहानी है अभिलाषा नाम की लड़की की, जो अपने ख्यालों में दुनिया में जीती थी। में शोर कम था और एहसास बहुत थे। उसका दिल उसका दिल कभी किसी के पीछे नहीं भागा और न ही किसी से कुछ मांगा। फिर भी पता नहीं क्यों उस पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता गया। वो लोगों से दूर थी, पर फिर भी लोग उससे उम्मीद रखते थे कि वो कभी किसी को मना नहीं करती। इसीलिए कभी कभी खुद को तोड़कर सबको खुश रखती थी। और एक दिन पता चला कि वो दिल से बहुत टूटी हुई है। प्यार की वजह से नहीं, और ना ही धोखे की वजह से। बस इसीलिए क्योंकि वो हमेशा खुद को पीछे रखती थी और दुनिया को अपने से पहले। दिल सिर्फ प्यार से नहीं टूटता, कभी कभी अपनी उम्मीदों का बोझ उसे चकनाचूर कर देता था। कभी कभी खुद को समझना ही बहुत मुश्किल होता था। अभिलाषा को डर था, लोगों से ज़्यादा अपने आप से। पर ये डर अपनी कमियों का, डर अपनी जज्बातों का, और सबसे बड़ा डर कभी उसका लिखना रुक न जाए। पर लिखना तो उसके बचपन से दोस्त था। जब दुनिया समझ न पाए तो कागज समझ लेता था। जब जुबान चुप हो जाए तो अल्फाज बह जाते थे। और फिर एक दिन उसने अपनी डायरी बंद की और कहा, बस अब मैं खुद के लिए जीऊंगी, अब मैं खुद के लिए लिखूंगी। उसकी कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरुआत होती है। खुद को ढूंढने की, खुद से प्यार करने की, और अपना अकेलापन को दूर करने की, और अकेलापन को अपनी ताकत बनाने की कहानी। और ये कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी ने उसके सामने एक नया मोड़ ला दिया। जो लड़की अभिलाषा को सब इंट्रोवर्ट, अजीब, अलग और कभी कभी पागल कहते थे, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, एक दिन उसकी डायरी गलती से कॉलेज के ऑडिटोरियम में रह गई। वो भूल गई थी, और अगले दिन पूरा कॉलेज उस डायरी की बात कर रहा था। लोग हैरान थे, ये किसने लिखा? अल्फाज इतने गहरे, जज्बात इतने सच, और दर्द इतना खामोश कि सबके दिल को छू गया। पर किसी को पता नहीं था कि ये सब उस लड़की ने लिखा, अभिलाषा ने लिखा है, जो पिछले बेंच पर अकेली बैठती है, चुपचाप रहती है, अकेली रहती है। पर फिर एक अनाउंसमेंट हुई, डायरी का ऑथर जो भी है वो कल लिटरेचर इवेंट में आकर अपना काम पढ़कर सुनाए। उसका दिल जोर से धड़का। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके सामने खड़ी हो गई। और डर, वही डर जिसे वो सालों से बचती आई थी, वो अचानक से उसकी तरफ बढ़ रहा था। रात भर अभिलाषा सो नहीं पाई और सोचा, डायरी वापस ले लूं या सबके सामने खुद को बेनकाब कर दूं। अगली सुबह ऑडिटोरियम भर गया। सब लोग उस राइटर का इंतजार कर रहे थे। सब लोग शोर मचा रहे थे कि कौन है वो राइटर। तभी तभी हल्की सी आवाज आई, अभिलाषा की, मैं हूँ राइटर। सबकी नजर उस पर टिक गई। वो लड़की जो कभी किसी से बात भी मुश्किल से करती थी, आज स्टेज पर चली गई। उसने डायरी खोली और पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आवाज़ कांप गई। फिर एक ट्विस्ट आया। अचानक से किसी ने चिल्लाया और बोला, ये सब झूठ है, इसने किसी और की डायरी चुरा ली। ऑडिटोरियम में हंगामा हो गया। लोग उस पर शक की नज़र से देखने लग गए। अभिलाषा डगमगा गई। उसे समझ नहीं आया कि इल्ज़ाम किसने लगाया और क्यों। उसके दिल में दर्द आ गया। जो सच में मेरे अल्फाज को समझ नहीं सके, वो अब मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चोर कह रहे हैं। पर फिर एक ट्विस्ट आया। एक आवाज़ आई, एक लड़के की आवाज़।
जिसका नाम है अंकित। अंकित आगे बढ़कर बोला, ये डायरी मैंने ऑडिटोरियम में देखी और मैंने इस लड़की को अक्सर लिखते हुए देखा है। ये झूठी नहीं है, ये चोर नहीं है, ये एक राइटर है। सारी नज़रें फिर उस लड़की पर, और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो लड़का अंकित जो हमेशा उससे दूर से देखता था, उसके लिखने से पहले उसकी आंखों में कहानी पढ़ लेता था। ऑडिटोरियम में सब चुपचाप हो गए। उस लड़की का चेहरा लाल हो गया, घबरा सी गई, और उस आवाज़ से भी। और वो लड़का जिसने सबके सामने उसका साथ दिया, जो हमेशा चुपचाप रहता था और लोगों को उनकी नज़रों से समझ लेता था, वो धीरे से स्टेज पर आया और बोला, तुम्हारे लिखे हुए अल्फाज मैंने किसी की आंखों में नहीं देखे। लड़की का दिल पल के लिए रुक सा गया। वो शॉक में थी कि कोई उसे नोटिस कर रहा था, उसको समझ रहा था। अंकित ने कहा, मैं तुम्हें रोज लाइब्रेरी में देखता था, किताबों के बीच में गुम, दुनिया से दूर, पर तुम्हारी आंखों में हमेशा मैंने एक कहानी देखी है। अभिलाषा ने पहली बार इसको इतने ध्यान से अपनी बात करते हुए देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर ये आंसू दर्द के नहीं, समझे जाने के थे। और फिर मॉडरेटर ने उन्हें स्टेज पर बुला लिया। उस लड़की ने पहली पहली बार डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। इस बार आवाज़ नहीं कांपी। अंकित बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, उसकी तरफ देखकर जैसे हिम्मत अपने आप ही आती थी। और जब पढ़ रही थी, अंकित हर शब्द को महसूस कर रहा था। इवेंट के बाद दोनों ऑडिटोरियम के बाहर मिल गए। अंकित हल्का सा मुस्कुराया और बुलाया, तुम जैसे लिखती हो ना, दिल को हाथ लगा देती हो। अभिलाषा ने शर्माते हुए कहा, मैं बस खुद से बात करती हूँ। अंकित ने धीरे से जवाब दिया, कभी कभी किसी और से बात करना भी अच्छा होता है। उस पल, कई सालों में पहली बार अभिलाषा को महसूस हुआ कि शायद उसका अकेलापन अकेलापन नहीं था, बस किसी सही इंसान का इंतज़ार था। वो दिन वो दिन उनकी कहानी का ट्विस्ट बन गया था, शायद पहला अध्याय। इस कहानी से एक बात समझ में आती है कि लाइफ ऑलवेज गिव्स सेकंड चांस टू विन, वी जस्ट नीड टू डू इट, फेस इट। एंड राधे राधे।